नमस्कार। जनसंज्ञान में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आप सबको पता होगा कि अभी पिछले महीने ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने UER-2 एक जो रोड है दिल्ली का, जिसको तीसरा रिंग रोड भी कहते हैं, कहा जा सकता है, उसका भी उद्घाटन किया था पिछले महीने ही। लेकिन ये रोड जो है विवादों के घेरे में दिन पर दिन आता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही इस पर आरोप लगे थे कि भाई UER-2 का रोड है, कई जगह जो वेटलैंड की प्रॉपर्टी पर, वेटलैंड पे बना हुआ है। कई डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को, अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्मेशन दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये वेटलैंड की प्रॉपर्टी पर जो है कि UER-2 बना हुआ है। हालांकि वो मुद्दा अलग है, लेकिन इसमें कुछ और मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं। अभी इसमें एक लेटेस्ट मुद्दा क्या जुड़ गया है कि आप सबने देखा होगा कि जो इस पर एक टोल प्लाजा इस पर लगा दिया गया है। बक्करवाला और मुंडका के जो क्षेत्र पे, गांव के पास, इस पर एक टोल प्लाजा लगा दिया है और टोल भी काफ़ी महंगा है। यानी कि 250 रुपये एक तरफ का है उसमें, और दूसरी तरफ आने को, वापस से आने को, सेम डे वापसी आने पे 150 रुपये है। यानी कि अगर कोई आसपास के गांव में जाता है तो उसको करीब करीब 400 रुपये का खर्चा वहाँ देना पड़ता है। ये गांव के आसपास के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उनके आसपास में हर 1 किलोमीटर के दायरे में, 2 किलोमीटर के दायरे में आसपास में गांव है, रिश्तेदारियां हैं, एक दूसरे का भाईचारा है, एक दूसरे के खेत भी रोड के इस पार भी है, रोड के उस पार भी है। मार्केट के लिए भी लोगों को आसपास के क्षेत्र में जाना पड़ता है। इससे आसपास के लोगों को एक बहुत बड़ा जो कि आर्थिक घाटा भी हो रहा है और परेशानियाँ हो रही हैं। यानी कि आप समझिए कि अगर आपको 1000 रुपये का कुछ सामान लेने जाने हैं, या मार्केट में सब्जी लेने जाना है, या अपने किसी भाई बंधु से मिलने जाना है कि दूसरे गांव में, या किसी यहाँ दावत पे जाना है, तो आपको लगभग यानी कि 400 रुपये का टोल आपको 1-2 किलोमीटर के लिए देना पड़ेगा। ये वहाँ के जो ग्रामीण जो लोग हैं उनकी एक बहुत मूलभूत एक परेशानी है, समस्या है, जिसके बारे में आज एक वहीं पर टोल के पास ही हमारे दिल्ली के जो 360 खाप के प्रधान हैं, चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलन जी की अध्यक्षता में एक वहाँ महापंचायत रखी गई थी। उस महापंचायत में हमें भी जाने का मौका मिला, तो हमने वहाँ जाके देखा कि गांव के लोगों की इतनी गंभीर समस्याएं बन चुका है UER-2, इसकी आप तुलना नहीं कर सकते। यानी कि आसपास के लोगों को अब एक दूसरे के गांव में जाने के लिए भी एक तो काफ़ी लंबा कट लेके आना पड़ता है, बहुत लंबा घूम के आना पड़ता है। दूसरा टोल सबसे ज़्यादा उनकी जेब पर एक बहुत बड़ा डाका है। आप समझ लीजिए कि अगर आपको 500 रुपये की, 200 रुपये की सब्ज़ी लानी हो आसपास की मार्केट से, और आप पर 400 रुपये का टोल आपको देना पड़ जाए, तो कितना भारी होगा। और साथ ही गांव के लोगों को एक और उसमें समस्या नज़र ये आ रही है कि कई जगह देखा जाता था कि भाई अगर आपको उस जैसे UER-2 का जो एक सबसे बड़ी समस्या जो दिखने में ये आ रही है कि जो गांव के लोगों को जो मुआवजा मिला है, वो मुआवजा भी और जो एक्सप्रेस वे बने हैं उनके मुकाबले में काफ़ी कम मिला है। यानी कि कई लोगों का ये आरोप है कि गुड़गांव में या और आसपास के क्षेत्र में जो हाईवेज बने हैं या एक्सप्रेस वे बने हैं, उन पर उनको 15-17 करोड़ रुपए तक का मुआवजा मिला है, और यहाँ पर केवल उनको 2-2.5 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला है। यानी कि दिल्ली की प्रॉपर्टी को सबसे कम दामों में NHIA के द्वारा लिया गया और उस पर रोड बना दिया गया, और उस रोड के साथ ही आसपास के लोगों पर एक बहुत बड़ा टोल प्लाजा लगा करके उनकी जेब से बहुत बड़ा पैसा ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है। अब आप समझ लीजिए कि दिल्ली में ये पहला रिंग रोड, पहला एक ऐसा टोल प्लाजा बना है, वरना दिल्ली के लोगों को आसपास की पूरी दिल्ली में घूमने के लिए कभी किसी टोल को नहीं देना पड़ा। ये दिल्ली के इतिहास में पहला ऐसा टोल लगा है जो कि दिल्ली वासियों पर एक बहुत बड़ा एक तरह से कि उनका शोषण किया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं दिल्ली कितनी छोटी सी है, 1000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में ये दिल्ली है हमारी, लेकिन फिर भी इस पर इतना बड़ा टोल टैक्स लगा करके बहुत ज़्यादा इस पर एक तरह से लोगों को प्रेशराइज किया गया है। साथ ही इसमें एक जो UER-2 है, इसका एक मुद्दा और भी आप लोगों ने पहले काफ़ी सुना होगा कि जो UER-2 है ये शिव मूर्ति महिपालपुर तक बन के तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल एक्टिव है, रोड इस पर चला हुआ है, जो लोग इस पर चल रहे हैं। लेकिन ये UER-2 जो है महिपालपुर, जो हमारा जयपुर हाईवे है, इसके साथ ही ये रोड हमारा जो मथुरा रोड है, दिल्ली से जो मथुरा आगरा के लिए रोड गया है, इस पर जाके जुड़ना था। यानी कि दोनों हाईवेज़ को ये UER-2 के द्वारा लिंक करना था।
इससे क्या होता कि जो महिपालपुर जो रंगपुर जो शिव मूर्ति है, उससे आगे के जो जैसे कई गांव है, कई कॉलोनियां हैं, वसंतकुंज कॉलोनी है, मसूदपुर गांव है, किशनगढ़ गांव है, छतरपुर गांव है, और क्या नाम है, मैदानगढ़ी, नेवसराय, देवली गांव, तुगलकाबाद गांव, इन सब गांवों को इससे काफ़ी फ़ायदा होता। काफ़ी लोग इस चीज़ को बहुत दिनों से देख रहे थे कि भाई ये जो पुराना पेंडिंग, बहुत पुराना पेंडिंग था, क्योंकि 2021 के मास्टर प्लान में रोड था ये, 2021 तक का ये मथुरा हाईवे तक जाके जुड़ जाना चाहिए था, लेकिन इसको आज तक नहीं बनाया गया, ना ही इस रोड पे आगे कार्य किया गया, और इसको अब ये समझ लीजिए कि आप शिव मूर्ति तक इसको छोड़ दिया गया है। अब किसी भी तरह से कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं है, मैं पहले भी इस पर कई वीडियो बना चुका हूँ कि इस रोड को यहाँ पर लाकर छोड़ करके एक जो दिल्ली की एक बहुत बड़ी योजना थी, थर्ड रिंग रोड दिल्ली को देने की जो एक बात थी, वो अधूरी रह गई। क्योंकि अगर दिल्ली का जो पूरा साउथ का एरिया भी एक रोड अगर कवर नहीं कर पाएगा, तो इसको जो कई लोग कहते हैं दिल्ली का थर्ड रिंग रोड, तो मुझे लगता है कि इसको थर्ड रिंग रोड नहीं कहना चाहिए, क्योंकि रिंग रोड का मतलब होता है पूरा सर्कल और पूरे एरिया को कवर करे। ये काफ़ी एरिया इसने छोड़ दिया है। हमारे जे जोन के जो मास्टर प्लान में दिल्ली के 2021 के में ये दिया गया था, बिल्कुल क्लियर था। और आपको एक बात और भी होगी, जब जेवर एयरपोर्ट का एक इनॉग्रेशन हुआ था, उद्घाटन हुआ था, तो उस समय भी एक बात कही गई थी कि भाई दिल्ली का जो हमारा जो जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, और जो जयपुर एयरपोर्ट, जेवर का जो एयरपोर्ट है, जेवर टप्पल का, इनको भी इस हाईवेज के ज़रिए जोड़ा जाएगा। तो यानी कि काफ़ी लोगों में ये उत्साह था कि भाई UER2 को मथुरा हाईवे तक ले जाया जाएगा, उसके आगे फिर इसको जेवर तक भी ले जाया जाएगा। तो काफ़ी लोगों को लग रहा था कि भाई यहाँ ये इसमें कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी हो जाएगी और लोगों को काफ़ी आराम मिलेगा। तो आप देखेंगे कि दिल्ली का जो एक बहुत बड़ी अच्छी परियोजना थी, दिल्ली के ट्रैफिक को कंट्रोल करने की एक बहुत अच्छी योजना थी, इसको हमारी जो आप समझ सकते हैं कि जो एक बड़े ही घटिया तरीके से जिसने इसको प्लानिंग की है, उसने पूरे सिस्टम को फेल कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि अगर ये जो UER2 है आगे मथुरा तक हमारा आता, तो कितने लोगों को इसमें और बेनिफिट जुड़ता, कितनी कॉलोनी को और जुड़ता। मुझे लगता है करीब करीब इसमें 25-30 लाख लोगों को यहाँ से इस बेनिफिट का, इस रोड का बेनिफिट होता। क्योंकि अगर संगम बिहार की हम बात कर लेते हैं, केवल संगम बिहार छतरपुर के आसपास के दायरे में बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं, बहुत गाँव की एरिया हैं, अगर इन सबको जोड़ा जाए तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इस रोड के फ़ायदे से वंचित कर दिया गया, जो कि मुझे लगता है सिवाय मिसमैनेजमेंट के और कुछ भी नहीं है। क्योंकि 2021 के मास्टर प्लान में जब दिया गया था, DDA के अच्छे अधिकारियों ने इसको प्लानिंग की थी, इसको पूरा एक रूप दिया गया था। हमारे यहाँ कई जगह इसके सर्वे भी हुए थे। लोगों में आज भी खतरा है, डर है कि हमारे मकान इस रोड के बीच में आ रहे हैं। हालांकि वो संगम बिहार के कुछ ब्लॉक के पीछे से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो थोड़े बहुत घरों को, लेकिन फ़ायदा इस रोड का बहुत ज़्यादा लोगों को होना था। लेकिन सरकार की एक जो घटिया रणनीति के कारण, मैं तो कहता हूँ अफसरों के द्वारा इसको एक घटिया तरीके से इसको एंड करने के लिए इनको ने रोड की पूरी जो प्लानिंग थी इसको ख़त्म कर दिया। अब आप समझ लीजिए इस UER2 रोड पर कितने ऑब्जेक्शन लग चुके हैं। सबसे पहले तो ये वेटलैंड की ज़मीन में है, वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी जो NGT के अंदर चला हुआ है, इसमें भी देखना होगा ऐसे क्या होता है। दूसरा, आज जो एक बहुत बड़ी महापंचायत थी बक्करवाला मुंडका के टोल पर ही, वहीं पर वहाँ जो चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी ने, और वहाँ की जो लोगों का भी बहुत बड़ी भीड़ आई थी वहाँ पर, उस सभी भीड़ ने एक मत में ये कहा भाई इस टोल को बिल्कुल भी हम चलने नहीं देंगे। हमें चाहे हमारे पर जब मुकदमे लड़ाई झगड़ा हो, कुछ भी हो, हम इस टोल को बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे। तो यानी कि अब एक तरह से दिल्ली देहात के लोगों ने चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी के द्वारा एक अल्टीमेटम दे दिया है कि 20 तारीख तक, अगले शनिवार तक अगर सरकार ने इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया, तो 21 तारीख से इस रोड को वो जाम करेंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि गांव का, देहात का एरिया, अगर सब लोगों ने इस रोड पर बैठ के आकर के, तो इस रोड की क्या हालत होगी। क्योंकि अगर देहात का आदमी सब इकट्ठा हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता सरकार की इतनी ताकत है कि इस रोड को वो, इस टोल को चला पाएंगे। तो इस तरह से, और साथ में जो 2 ऑब्जेक्शन तो ये हो गए मोटे मोटे, टोल का और वेटलैंड का। तीसरा मेरा जो ऑब्जेक्शन है, जो हमारे एरिया को इस UER2 के जो विकास से रोका गया, वंचित किया गया है। हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रोडों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हमारे खासकर देवली, दक्षिण संगम बिहार के एरिया में रोड बिल्कुल है ही नहीं। हमारे जो कई नेता हैं चुनाव में वादे कर जाते हैं, बाद में फिर वो मुकर जाते हैं। इसमें BJP के भी शीर्ष अधिकारी, शीर्ष नेता हैं, और हमारे आम आदमी पार्टी के भी है, और कांग्रेस ने तो पीछे इसमें कुछ किया ही नहीं। यानी कि राजनीतिक एक शोषण अगर आपको कहीं देखना है,
तो हमारे क्षेत्र में संगम विहार में और देवली विधानसभा में आकर के आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र का कितना राजनीतिक शोषण हुआ है। किसी भी नेता ने आज तक इस क्षेत्र के बारे में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि लोग आसानी से अपने काम धंधे पे आ जा सकें, बच्चे स्कूल कॉलेज आराम से आ जा सकें, रिश्तेदार आराम से आ सकें। तो और दिन पर दिन ये एरिया इतना कंजेस्टेड होता जा रहा है और रास्ते हैं नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि इस रोड का इस क्षेत्रवासियों के लिए कितना एक वरदान साबित होता है। लेकिन मैं तो फिर यही कहूँगा कि अधिकारियों द्वारा या नेताओं द्वारा मिसमैनेजमेंट करके इस रोड की बहुत अच्छी जो प्लानिंग थी इसको बर्बाद कर दिया। अब इसको बर्बादी के पीछे क्या कारण हो सकते हैं ये तो हम नहीं बता सकते। अब बात हो रही है कि 2041 का जो मास्टर प्लान आता है उसमें देखते क्या होता है। लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा जरूर लग रहा है कि धीरे धीरे सब लोग बात भी कर रहे हैं कि भाई ये रोड का जो प्रोजेक्ट था ये सरकार ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, शिव मूर्ति तक ला के इसको छोड़ दिया है। आगे कोई ना कोई ऑब्जेक्शन किसी तरह के या आपस में लगा करके सरकार डिपार्टमेंट पर इस प्रोजेक्ट को ये आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तो इस प्रकार मैं देखता हूँ कि UER-2 पे कई ऑब्जेक्शन लग चुके हैं। लोगों को जो इससे उम्मीदें थी, मंशाएं थी, वो पूरी नहीं हो पा रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो इस टाइम इस पर टोल टैक्स पर जो लगा हुआ है ये मुद्दा काफ़ी गंभीर मुद्दा है, क्योंकि वहाँ के लोगों को, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हाईवेज जब बनते हैं तो आसपास के लोगों को लिंक दिए जाते हैं, सर्विस रोड दिया जाता है जिससे कि आसपास के लोग वहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन इस रोड पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इससे ये भी साबित होता है कि अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो यहाँ हो सकता है टोल का भी कोई इसमें प्रोविज़न नहीं होगा। लेकिन बाद में ये टोल का प्रोविज़न किस तरह से लाया गया है, वरना अगर पहले ही ये टोल का प्रोविज़न होता तो लोग इसका पहले से ही विरोध कर देते। लेकिन अभी पिछले कई महीनों से लोग इसके विरोध कर रहे हैं। धूलसरस, बामरोली, बिजवासन, छावला, ये सब गांव मिलकर इसकी लिखत पढ़त भी कर रहे हैं कि भाई टोल नहीं होना चाहिए। बक्करवाड़ा मुंडका के लोग भी काफ़ी इसमें लिखत पढ़त रहना चाहिए इसे कर चुके हैं, लेकिन उनका कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब आज तक नहीं मिला है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो एक UER-2 का रोड है इसकी जो एक प्लानिंग थी, इसको जो हमारे अभी के एट प्रेजेंट जो अधिकारी हैं, ये हमारे नेता ने एक बहुत ही गलत तरीके से इसको शिव मूर्ति पर ला कर रोक करके टोल प्लाजा लगा करके इस रोड के प्रोजेक्ट को बिल्कुल बर्बाद करने का पूरा काम कर दिया है। तो आज के अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक से शेयर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।